कोई भी ऐसी टेक्निक या प्रैक्टिस जिससे हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सके, उससे जानने की क्यूरियोसिटी हर टैक्स पेयर को होती है। हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। आज हम अपनी इस वीडियो में टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। टैक्स हार्वेस्टिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका कोई भी जिक्र इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है। यह तो एक टेक्निक और प्रैक्टिस है which is adopted by the taxpayers in order to reduce the tax liability arising on account of the capital gain on sale of securities and equity funds. मार्च 2018 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन on sale of shares, securities, equity funds were completely tax free. लेकिन यूनियन बजट 2018 में एक अमेंडमेंट लाया गया। उसके बाद विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन above 1 lakh rupees was taxable at a rate of 10% and short term capital gain was taxable at a rate of 15%. Capital gain arising on the sale of shares, securities, mutual funds unit are of two types: short-term capital gain and long-term capital gain. जब भी हम अपने शेयर्स को within 1 year सेल कर देते हैं, तब अराइज होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसका टैक्स रेट है 15%। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट both the short term capital loss and the long term capital loss. जबकि long term capital gain जब arise होता है जब हमने अपने शेयर्स को more than 1 year होल्ड कर रखा है और उसके बाद हम उसे सेल आउट करते हैं और उसकी टैक्स रेट है 10%। लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो सकता है। अब टैक्स हार्वेस्टिंग भी दो तरह के होते हैं, टैक्स गेन हार्वेस्टिंग एंड टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। व्हाट इज टैक्स गेन हार्वेस्टिंग? आइए अब इस टेक्निक को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके पास 16/2/2018 को कुछ शेयर्स आपने परचेज किए थे एट अ प्राइस ऑफ 1 लाख रुपीज और 20/2/2019 को उनकी प्राइस अब बढ़कर 1,80,000 हो चुकी है। आपके डीबेट अकाउंट में आपका अनरियलाइज्ड गेन 80,000 शो हो रहा है, क्योंकि जब तक आप अपने शेयर्स सेल नहीं करते तो आपका कैपिटल गेन भी जीरो रहेगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी भी जीरो रहेगी। अब हम आपसे कहते हैं कि आप ये शेयर्स सेल आउट कर दें, लेकिन आप इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने इन शेयर्स को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए परचेज किया था और आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि इन शेयर्स के प्राइस आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन आप ये भी तो समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपके प्राइस हाइक होते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी भी तो इंक्रीज होएगी, क्योंकि जब भी हम अपने शेयर्स को सेल करते हैं, जो भी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में डिफरेंस होता है, उस कैपिटल गेन पर हमारी टैक्स लायबिलिटी लग जाती है। चलिए, आपने मेरे कहने पर ये शेयर्स सेल आउट कर दिए और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 80,000 हुआ। 1 लाख की एग्जम्पशन के हिसाब से आपको इस कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी और आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी जीरो। इसी तरह आफ्टर 1 ईयर्स अगर इन शेयर्स की कीमत बढ़कर 2.5 लाख रुपए हो जाती है और आप फिर इन्हें सेल आउट कर देते हैं, तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डिफरेंस है वो 70,000 बन रहा है। इस पे भी आपको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी आप 1 लाख की अजम्पशन लिमिट लगाएंगे। फिर सवाल ये होता है कि क्या आपकी कंपाउंडिंग पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने शेयर्स को लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं जब भी हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। इसके लिए तो हम टैक्स हार्वेस्टिंग की टेक्निक लगाते हैं। जब भी हम अपने शेयर्स को सेल करते हैं, उनको उसी प्राइस में वापस परचेज कर लेते हैं। इससे हमारे नंबर ऑफ शेयर्स भी मेंटेन रहेंगे और हमारी कंपाउंडिंग पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
आपने देखा कि किस तरह आप टैक्स गेन हार्वेस्टिंग की टेक्निक लगाकर एवरी फाइनेंशियल ईयर को अपनी टैक्स लायबिलिटी को जीरो रख सकते हैं। अगर आप टैक्स गेन हार्वेस्टिंग की टेक्निक नहीं लगाते हैं तो आपकी जो ओरिजिनल सेल की कॉस्ट थी 1 लाख रुपए, अब वो 2.5 लाख हो चुकी है। उसका डिफरेंस आया 1.5 लाख रुपए, जिसपे आपने 1 लाख की एजम्पशन लिमिट भी लगा दी और बचे 50,000 रुपए। उस पर 10% के हिसाब से आपका टैक्स अब 5,000 हो जाएगा। लेकिन अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग की टेक्निक लगाते हैं तो आपका टैक्स लायबिलिटी जीरो होती है। अब हम आते हैं कि व्हाट इज टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। आप अपने शेयर्स के लॉसेस पे भी अपनी टैक्स लायबिलिटी को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। इसे भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपने 2 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की है। आपकी इन्वेस्टमेंट 1 में गेन है 4 लाख रुपीस और इन्वेस्टमेंट 2 में लॉस आ रहा है 1 लाख रुपीस। दिस इज एन अनरियलाइज्ड लॉस, क्योंकि जब तक आप अपने शेयर्स सेल आउट नहीं करते तब तक ना तो आपका कैपिटल गेन अराइज होएगा और ना ही आप पे कोई टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। चलिए, अगर हम इन शेयर्स को अभी बेच देते हैं, फिर से वही क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई भी अपने शेयर्स लॉस पे क्यों बेचेगा। वो वेट करेगा जब तक उन शेयर्स के प्राइस राइज नहीं हो जाते। लेकिन अगर आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की टेक्निक यहाँ भी अप्लाई करेंगे तो आप अपनी काफी हद तक टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। जो भी आपका 4 लाख का कैपिटल गेन है, आप अपने शेयर्स को अभी सेल करके उन्हीं शेयर्स को उसी प्राइस पे वापस परचेज कर लेते हैं तो आपका नेट कैपिटल गेन हो जाएगा 3 लाख रुपए। और उस पे अगर आपको 1 लाख की अजम्पशन आप ले लेते हैं तो आपको सिर्फ 2 लाख रुपए पे एट अ रेट ऑफ 10% 20,000 का टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की टेक्निक अप्लाई नहीं करते हैं तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट 1 में 4 लाख का गेन आ रहा है, उस पे 1 लाख की अजम्पशन के बाद आपको 3 लाख एट द रेट ऑफ 10% 30,000 का टैक्स भरना पड़ेगा। जबकि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की टेक्निक अप्लाई करने पर आपको 20,000 का टैक्स भरना पड़ा। यहाँ भी आपको 10,000 की सेविंग हो रही है। तो आपने देखा किस तरह हम दोनों टेक्निक टैक्स गेन हार्वेस्टिंग और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग को अप्लाई कर कर इन एवरी फाइनेंशियल ईयर इस टेक्निक का बेनिफिट अप्लाई करके हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को जीरो मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ खास बातों का इस टेक्निक को अप्लाई करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले बात यह है कि हमारे होल्डिंग पीरियड में एक ब्रेक आता है जिससे हमारी कंपाउंडिंग पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप अपनी इस कंपाउंडिंग को इंटैक्ट रखना चाहते हैं तो जब भी आप हार्वेस्टिंग करने के लिए, जब भी आप अपने शेयर्स को बेचते हैं, उस शेयर्स को आप इमीडिएटली उसी प्राइस पे खरीद लें। इससे आपके नंबर ऑफ शेयर्स भी मेंटेन रहेंगे और आपकी टैक्स लायबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। Secondly, we have to consider that whenever we sell out our shares, हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की टेक्निक अप्लाई करेंगे। और ये टैक्स हार्वेस्टिंग की टेक्निक जरूरी नहीं कि हमें ईयर एंड पे ही लगानी चाहिए, हम उसे थ्रू आउट द ईयर लगा सकते हैं। और फोर्थली वी कम टू द पॉइंट, हमें सेट ऑफ की टेक्निक को अच्छी तरह ध्यान रखना है। जब भी आप ये टेक्निक अप्लाई करें, आप अपने टैक्स कंसल्टेंट की एडवाइस जरूर लें। होप गाइज आपको ये कंसेप्ट, ये टेक्निक अच्छी तरह समझ आ गई है। इफ आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेक्निक प्रैक्टिस का बेनिफिट उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।